इतिहास को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए ना एक बहुत ही असाधारण दिमाग चाहिए होता है। और आज हम एक ऐसे ही जीनियस की कहानी पर गौर करने वाले हैं। नाम है चाणक्य। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले दम पर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। ये बात चाणक्य के बारे में सब कुछ कह देती है ना। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच, जिसके आइडियाज 2300 साल बाद भी उतने ही रेलेवेंट है, उतने ही काम के हैं। तो आखिर थे कौन चाणक्य? देखिए, उन्हें किसी एक दायरे में बांधना मुमकिन ही नहीं है। वो एक ही इंसान में बहुत कुछ थे। एक टीचर थे, एक फिलोसोफर थे, एक कमाल के इकोनॉमिस्ट थे, और हाँ, एक बेजोड़ स्ट्रैटेजिस्ट भी। वैसे उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और अगर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें ना, तो दो चीजें सबसे ऊपर आती हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनका जबरदस्त रोल, और दूसरा, अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ को लिखना। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। चाणक्य की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक ऐसी घटना जिसने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल कर रख दिया। वो तक्षशिला के एक बहुत ही जाने माने विद्वान थे। इसी वजह से उन्हें मगध के राजा धनानंद के दरबार में बुलाया गया। लेकिन हुआ क्या? वहां उनके ज्ञान का सम्मान तो छोड़िए, उन्हें बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया गया और दरबार से बाहर निकाल दिया गया। और बस वही अपमान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने उसी पल कसम खाई कि वो इस जालिम हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती का बदला नहीं था, नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। और देखिए, उनकी ये कसम कोई हवा-हवाई बात नहीं थी। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। हमेशा नाइंसाफी और करप्शन के खिलाफ खड़े होते थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। यही वो वैल्यूज थीं जिन्होंने उनके इरादे को फौलाद जैसा बना दिया और एक देश को एक करने की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि चाणक्य ने अपनी इस कसम को एक इतने बड़े साम्राज्य की हकीकत में बदला कैसे? आखिर क्या था उनका प्लान? उनका मास्टर प्लान 4 स्टेप्स में बटा हुआ था, और हर स्टेप एकदम नपातुला। पहला स्टेप, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे काबिल लीडर को ढूंढना और उसे तैयार करना। दूसरा, नंद वंश के करप्ट शासन को खत्म करना। तीसरा, जो अलग-अलग राज्य थे उन सबको एक साथ एक देश में जोड़ना। और चौथा और आखिरी स्टेप, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जो काम भी अच्छा करे और सबके साथ न्याय भी। और इस पूरे मिशन की जो नींव थी ना, वो था उनका लिखा हुआ महान ग्रंथ अर्थशास्त्र। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट था। एक गाइड बुक जो बताती थी कि एक कामयाब राज्य कैसे चलाया जाए, इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक, सब कुछ। मगर सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं, खास तौर पर आज के ज़माने में जब हम मैनेजमेंट और लीडरशिप की बात करते हैं। तो देखिए, उनका पहला सिद्धांत था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि अगला कदम क्या होगा, सोचो कि 10 कदम आगे क्या होगा। और यही सोच तो आज के बिजनेस वर्ल्ड की बुनियाद है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। चाणक्य को ये बात अच्छी तरह पता थी कि असली पावर खजाने में नहीं, बल्कि उस खजाने के सही इस्तेमाल में है। हर एक रिसोर्स कीमती है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इसी को फैंसी नाम से बुलाती हैं, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सही टीम बनाना। चाणक्य का मानना था कि एक लीडर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपने आसपास काबिल और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। यही तो आज के टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। उनके कुछ विचार तो ऐसे हैं जो कभी पुराने हो ही नहीं सकते, जैसे ये वाला, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। वो मानते थे कि नॉलेज ही असली वेल्थ है, एक ऐसी दौलत जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। चाणक्य की एक और सलाह है जो बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते थे कि इंसान को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेईमान बन जाओ, नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा क्लेवर होना जरूरी है, क्योंकि हद से ज्यादा सीधेपन का लोग अक्सर फायदा उठा लेते हैं। और ये वाला तो बड़े फैसले लेने के लिए कमाल का फ्रेमवर्क है।
कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से हमेशा ये 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका नतीजा क्या हो सकता है? और क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा? ये 3 सवाल पूछने भर से ही कामयाबी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि चाणक्य की जिंदगी और उनकी बातों से आज हम क्या सबक ले सकते हैं। चाणक्य की सीख को अगर समेटना हो तो कुछ ऐसा होगा। अपनी एजुकेशन को सबसे ज्यादा वैल्यू दो, फेलियर से डरो मत, उन्हें मौके में बदलो, डिसिप्लिन में रहो, दोस्त सोच समझकर चुनो और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखो। और हाँ, जब भी लीड करने का मौका मिले तो हमेशा अपनी बुद्धि और ईमानदारी के साथ लीड करो। चाणक्य की जिंदगी की कहानी यही सिखाती है कि अगर इंटेलिजेंस, पक्का इरादा और सही स्ट्रैटेजी एक साथ मिल जाएं, तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, चाणक्य ने तो हमें हजारों साल पहले इतनी सारी बातें सिखाई, पर उनमें से ऐसी कौन सी एक सीख है जिसकी आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।